कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके किसी दोस्त ने आपको एक गिफ्ट दिया हो और 2 से 3 दिन के बाद आपको कॉल करके कहा हो कि यार मेरा एक छोटा सा काम है, एक काम तो कर दो। अगर आप भी 95% लोगों की तरह हो तो आप वो काम कर दोगे। इस सिनेरियो में अगर आप चाहो भी तो आपसे इनकारी नहीं होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड रेसिप्रोसिटी, और इस वीडियो में वी लर्न व्हाट रेसिप्रोसिटी इज और ये हमारी जिंदगी को कैसे इम्पैक्ट करती है। सो लेट्स डाइव इन। Hi guys, welcome back to my channel. I am Rahil. I am an entrepreneur and a product leader currently living and working in Dubai. In this video हम लोग बात करेंगे रेसिप्रोसिटी के बारे में, जो कि एक इनविजिबल सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो ये कहता है कि अगर हमारे लिए कोई अच्छा करता है तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक फीलिंग आती है कि यार हमने भी उसके लिए अच्छा करना है। ये एक एक्सपेक्टेशन आती है कि यार अगर हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं तो वो हमें फेवर वापस करें। और ये जो इननेट फीलिंग हमारे अंदर है, ये सदियों की सोशल इंटरेक्शन, सोशल कोलैबोरेशन की वजह से हमारे अंदर पैदा हुई है कि अब सब कॉन्शियसली अगर हमारे साथ कोई अच्छा करता है या हमें कोई फेवर देता है तो ऑटोमेटिकली हम वो फेवर रिटर्न करते हैं। और ये सिर्फ फीलिंग तक नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा साइंटिफिक डेटा है जो इसको बैकअप करता है और बताता है कि ये कितना सॉलिड एक कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, एक सर्दन कैलिफोर्निया के अंदर रिसर्च की गई जिसमें आने वाले कुछ कस्टमर्स को फ्री सैंपल्स दिए गए और कुछ कस्टमर्स को नहीं दिए गए। अब जिन कस्टमर्स को फ्री सैंपल्स दिए गए उन्होंने दे वर 42% मोर लाइकली टू मेक अ परचेस। उन्होंने कंपैरेटिवली उन लोगों से जिनको फ्री सैंपल नहीं मिले ज़्यादा ख़रीदारी की। अगर उनको फ्लेवर नहीं भी पसंद आए तो उनको एक ऑब्लिगेशन फील हुई कि यार हमें क्योंकि फ्री सैंपल्स मिले, वी हैव टू गिव समथिंग इन रिटर्न। फिर दूसरी स्टडी की गई 1971 के अंदर डेनिस रेगन ने की, जिसमें उसने एक असिस्टेंट प्लांट किया और उस असिस्टेंट का जो ओरिजिनल मकसद था वो था रैफल टिकट्स बेचना। तो उसने क्या किया, कुछ पार्टिसिपेंट्स को उसने फ्री कोक दी और कुछ पार्टिसिपेंट्स को उसने नहीं दी। और कोक देने के बाद फ्री कोक दी और कोक देने के बाद उसने अपनी रिक्वेस्ट की कि यार मेरे से आप रैफल टिकट्स खरीद लो। और हमें पता ये चला कि जिसको उसने कोक दी थी उसने उससे ज़्यादा रैफल टिकट्स खरीदी। और इससे हमें ये पता चला कि अगर आप किसी को फेवर देते हो जो कि बहुत डिफरेंट है और उससे आप डिफरेंट फेवर मांगते हो तो जो वो सेंस ऑफ रिटर्निंग बैक दैट फेवर है वो बहुत सॉलिड होती है और वो बहुत स्ट्रांग होती है, और इसको आप अपने फ़ायदे में यूटिलाइज कर सकते हो। अब हेयर्स अनदर स्टोरी जो कि अगर आप लोग काम शाम करते हो तो ऑटोमेटिकली आपने ये स्टोरी 1000 बार सुनी होगी। लेट्स इमेजिन सारा एक प्रोजेक्ट मैनेजर है एक टेक्निकल कॉर्पोरेशन के अंदर। अपनी उसकी डेडलाइन वगैरह आ रही है एंड शी इज़ एक्चुअली वेरी वरीड अबाउट हर डेडलाइन। माइकल लुक्स एट हर स्ट्रगलिंग एंड माइकल वॉलंटियर करता है, उसको हेल्प आउट करता है उसकी स्लाइड्स बिल्ड करने में, उसका कंटेंट बिल्ड करने में, और मेक श्योर करता है कि उसका जो डेडलाइन है उसकी मीट हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली माइकल ने जब सारा को फेवर दी है तो इनविजिबल सोशल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक नाउ सारा इज बाउंड टू रिटर्न दैट फेवर। And after a few weeks or so, Michael is working on his own project and now he needs help. वो सारा के पास जाता है और सारा without any hesitation उसकी माइकल की हेल्प कर देती है। तो हमें नज़र आता है कि जो रेसिप्रोसिटी है वो एक बहुत पावरफुल टूल है जो कि कोलैबोरेशन को इंक्रीज करता है इन द सोशल वर्क प्लेस और एक्सपेक्टेशन बिल्ड करता है कि यार इफ़ आई एम डूइंग समथिंग गुड फॉर यू, you will do it back for me. अब बात करते हैं कि हम रेसिप्रोसिटी को अपनी ज़िंदगी में अपने फ़ायदे के लिए और दूसरों के फ़ायदे के लिए कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। यू हैव टू रिमेंबर कि जो असल में रेसिप्रोसिटी का गोल है वो है पॉजिटिव कोलैबोरेशन को इंक्रीज़ करना, जिसका मतलब है कि आपको बहुत थॉटफुली और बहुत एथिकली इस को यूज़ करना है अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो सबसे पहले आप बहुत अच्छे काम करो अपने इर्द गिर्द विदाउट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन कि मुझे कुछ वापस मिलेगा। इससे होगा ये कि आपकी गुडविल बढ़ेगी, और जब आपकी जिसकी बहुत ज़्यादा गुडविल होती है ऑटोमेटिकली उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा फेवर्स करते हैं। दूसरी चीज़, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बिल्ड करो,
क्योंकि पीपल वर्क विद पीपल दे लाइक। तो अगर लोग आपको जनरली पसंद करते हैं तो ऑटोमेटिकली इन द फ्यूचर वो आपको ज़्यादा फेवर्स देंगे। तो और रेसिप्रोसिटी का मकसद भी एट द एंड ऑफ द डे इज़ टू बिल्ड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स। तो अगर आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, उनके साथ विजन शेयर कर रहे हो, नॉलेज शेयर कर रहे हो, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप वो फेवर्स कलेक्ट कर रहे हो जो फ्यूचर के अंदर जाके आप इन्वोक कर सकते हो और वो फेवर्स आप वापस कलेक्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि यार आई हैव टू क्रिएट विन विन सिचुएशंस। ये बहुत ज़्यादा बिजनेस के अंदर ये चीज़ अप्लाई करती है, क्योंकि इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ सिनेरियो जिस पे आप एक फेवर दे रहे हो या ले रहे हो और उस दोनों के अंदर देयर इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर पर्सन यू आर गिविंग द फेवर टू, या आपके लिए भी वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो ऑटोमेटिकली हाँ करना बहुत आसान हो जाता है। तो इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ फेवर, यू आर आस्किंग फॉर अ फेवर, तो मेक श्योर करो कि वो दूसरे बंदे के फ़ायदे के लिए भी और आपके लिए भी फ़ायदे के लिए हो। इवेंचुअली आपका गोल बेसिकली मैक्सिमाइज करना है कोलैबोरेशन, कि आपको भी फ़ायदा हो और दूसरे बंदे को भी फ़ायदा हो। तो अगर आप ऑथेंटिक हो और आप जेन्युइनली वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये लॉ आपके लिए बहुत पावरफुल तरीके से काम करेगा। अल्टीमेटली ये लॉ सबसे बेहतरीन तब काम करता है जब आप चीज़ें लोगों के लिए वॉलंटरली करते हो विदाउट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन कि मुझे कुछ वापस मिलेगा। क्योंकि जब आप वैल्यू प्रोवाइडर बनते हो, जब आप किसी को वैल्यू देते हो इन द लॉन्ग रन, तो ऑटोमेटिकली लोग आपके लिए आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और आपके लिए मल्टीपल डिफरेंट फेवर्स विदाउट आपको पूछना भी नहीं पड़ता और आपको वापस मिलते हैं। तो अगर आप ऑथेंटिकली जेन्युइनली ये काम करोगे तो आपका भी फ़ायदा होगा और आपके इर्द गिर्द लोगों का भी फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से आप रेसिप्रोसिटी को पॉजिटिव कोलैबोरेशन के लिए और अपने फ़ायदे के लिए और दूसरों के फ़ायदे के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। रेसिप्रोसिटी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन लोग इसको आपके अगेंस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको मैनिपुलेटिव रिक्वेस्ट आ सकती है, जैसे कि आपको कोई बंदा फेवर करता है और इन रिटर्न वो आपसे एक ऐसी फेवर मांगता है जो कि बहुत बड़ी है, या तो आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो वो करने के लिए। तो फिर आप फंस जाते हो कि वो आपको करनी तो पड़ेगी, लेकिन आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हो। उसके बाद अगर आप नहीं करते तो आपके ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर होता है, ठीक है, कि क्या, क्योंकि दूसरे बंदे ने आपको ये फेवर दी थी, तो अब आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब आप फेवर करो। इस प्रेशर के साथ साथ आपकी गिल्ट ट्रैपिंग होती है कि आपको पर्सनल लेवल के ऊपर गिल्ट फील होता है कि क्योंकि इस बंदे ने मेरे साथ अच्छा किया था, तो देयर शुड बी सम वे कि मैं उसको वापस पे बैक करूँ। उसके बाद बहुत लोग इसे डेट कलेक्शन की तरह भी यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल वो आपको छोटी से छोटी फेवर्स आपको देते रहते हैं ओवर टाइम, और वो आपके ऊपर एज अ डेट बर्डन बिल्डअप होता रहता है, और फिर फ्यूचर के अंदर जाके उस सब चीज़ों को यूज़ करके वो आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट मांगते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली फिर आप कहते हो कि मैं कंप्लाई कर देता हूँ, लेकिन पॉसिबल है कि आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो, लेकिन वो छोटी रिक्वेस्ट, छोटी फेवर्स आपको करता रहा है, लेकिन आपसे उसने बहुत बड़ी फेवर मांग ली। उसके बाद सेल्स टैक्टिक्स के अंदर बिजनेसेस बहुत तरीके से इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको फ्री सैम्पल्स देते हैं, आपको फ्री रिटर्न्स देते हैं, आपको मोस्ट प्रॉब्ली डिस्काउंट्स वगैरह देते हैं इन द एक्सपेक्टेशन कि आप उनके लिए उनकी चीज़ें ज़्यादा खरीदोगे। फिर प्रिटेंशियस रिलेशनशिप्स, क्योंकि हमारी बात हुई थी कि असल मकसद रेसिप्रोसिटी का पॉजिटिव कोलैबोरेशन है, तो कभी कभार लोग प्रिटेंड करते हैं टू बी नाइस टू यू, टू गिव यू फेवर्स, क्योंकि उनका कुछ हिडन एजेंडा होता है, और वो एजेंडा इन द फॉर्म ऑफ अ बैड रिक्वेस्ट, एन अनफेयर रिक्वेस्ट, अनफेयर एक्सचेंज आ सकता है, जो अगेन आपको बहुत ज़्यादा वियर्ड पोजीशन के अंदर डाले टू कंप्लाई टू दैट रिक्वेस्ट। और फिर अगर आप किसी को फेवर देते हो और आप देते चले जा रहे हो छोटी छोटी फेवर्स, तो फिर एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि यार चलें, ये तो फेवर दे रहा है, और आप फेवर लेते जा रहे हो, और जब आप फेवर मांगने गए हो आपको फेवर नहीं मिली, इसकी वजह से आपको फील हुआ कि ये तो बहुत ज़्यादा अनइवन एक्सचेंज हुई है मेरे साथ, और आप मेरे साथ गलत हुआ। तो इस तरीके से लोग आपके खिलाफ रेसिप्रोसिटी यूज़ कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करते हो, और इसका बहुत सिंपल तरीका है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, और वो ये है कि सबसे पहले, अगर तो आप किसी भी रिक्वेस्ट से अनकंफर्टेबल हो, तो इसका सीधा सीधा आंसर इनकार ही है।
और अगर आपको लग रहा है कि दूसरा बंदा आपको प्रेशर कर रहा है या आपको गिल्ट ट्रैप कर रहा है, तो फिर आप बात करो ऑन द मेरिट्स ऑफ द रिक्वेस्ट, और आप ये बात करो कि लॉजिकली या ऑन द मेरिट्स ऑफ इट ये जो रिक्वेस्ट है ये बिल्कुल सही नहीं है, आप अनकंफर्टेबल हो या अब्यूज़ ऑफ पावर है या कोई मसला मसाइल है इस रिक्वेस्ट के साथ जिसकी वजह से आप ये रिक्वेस्ट नहीं कंप्लाई कर सकोगे, कोई और रिक्वेस्ट होगी वो आप ज़रूर उस फेवर को आप ज़रूर रिटर्न करोगे। तो अगर तो आप लॉजिकल रहोगे और इमोशन लेस रहोगे तो कोई भी इंसान आपके खिलाफ रेसिप्रोसिटी यूज़ नहीं कर सकेगा। There you have it guys, रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगियों के अंदर बहुत अरसे से है, लेकिन आई होप आफ्टर दिस वीडियो आप उसको पहचान सकेंगे कि कब आपके ख़िलाफ़ या आपके लिए रेसिप्रोसिटी लॉ इस्तेमाल किया जा रहा है। लॉ बहुत सिंपल है, मैं कुछ अच्छा करूँगा आपके लिए, मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप मेरे लिए कुछ अच्छा करें। इसका यूज़ मेनली पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन कई लोग इसको नेगेटिवली यूज़ भी करते हैं जो कि रिज़ल्ट करता है बहुत ज़्यादा अनफेयर एक्सचेंजेस की तरफ। लेकिन याद रखें कि जो रेसिप्रोसिटी है उसका मेन मकसद पॉजिटिव कोलैबोरेशन और स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिल्डिंग है, क्योंकि अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि हम लोगों के लिए अच्छा करें और लोग हमारे लिए अच्छा करें, या लोग हमारे लिए अच्छा करें और फिर हम उनके लिए अच्छा करें। तो जैसे जैसे आप रेसिप्रोसिटी के बारे में और बेहतर तरीके से सीख रहे हो, आप इसको अपनी ज़िंदगी में जाके अप्लाई करो, विन विन सिचुएशंस क्रिएट करो, पॉजिटिव कोलैबोरेशन क्रिएट करो और अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए भी अच्छा करो ताकि लोग आपके लिए भी अच्छा करें। इफ़ यू फाउंड द कंटेंट टू बी वैल्यूएबल, click that like button, subscribe to my channel and share this video with your friends. I'll see you in my next video. Bye bye.